नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां ग्राम प्रधान को उत्कृष्ट कार्य करने पर किया गया सम्मानित। साथ ही चर्चा होगी रायगढ़ की, जहां घरघोड़ा में चोरी हुई पुरानी तिजोरी को पुलिस ने किया बरामद। और बात होगी संभल की, जहां भाजपा के युवा मोर्चा ने नव मतदाता सम्मेलन का किया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर झांसी से, जहां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधान रजनी धर्मेंद्र आर्य को जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, डीएम अवनीश कुमार, सीडीओ जुनैद अहमद, डीपीआरओ जगदीश राम गौतम, जेडीसीए आदि अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर समस्त विभागों के कर्मचारी तथा अधिकारी उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुरकौलिया में श्री राजा राम उच्चतर विद्यालय में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर शिक्षा की अहमियत पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का उद्घाटन हरिसिद्ध विधायक कृष्णनंदन पासवान, डीपीओ हेमचंद्र व विद्यालय एचएम इरशाद अहमद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा की अहमियत को बच्चों सहित अभिभावकों को बताया जा रहा है। जब अभिभावक शिक्षा की अहमियत को जानेंगे और समझेंगे तो अपने बच्चों को शिक्षा हासिल करने के लिए रोजाना विद्यालय भेजेंगे। संवाद कार्यक्रम करने का मकसद भी यही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने से कोई वंचित नहीं रहे और गरीब मजदूर के बच्चे भी आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसे लेकर सरकार की तरफ से साइकिल, पोशाक, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 8वीं क्लास तक मुफ्त में पुस्तक वितरण, एमडीएम आदि कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि बच्चे आगे की पढ़ाई कर सकें। इतना ही नहीं, मैट्रिक और इंटर में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है ताकि पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि कायम रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की शिक्षा संबंधित सभी तरह के आयोजनों में शामिल होने वाले 20 बच्चों को हिम्मत अफजाई करते हुए कॉपी कलम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। डीपीओ हेमचंद्र और एचएम इरशाद अहमद ने भी शिक्षा पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा बड़ी पूंजी है, इसके दम पर दुनिया में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अभिभावकों से भी अपील करते हुए कहा कि अपनी जरूरतों को आगे पीछे कर लें, लेकिन बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें। कार्यक्रम में अभिभावक, छात्र छात्राओं के अलावा मुखिया राम जन्म पासवान, कांग्रेस प्रखंड राजकुमार अंजुमन, सेवानिवृत्त योगेंद्र प्रसाद, राम सकल पटेल, सत्येंद्र नाथ तिवारी, सरपंच मनोज प्रसाद, मिथिलेश कुमार आदि जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बच्चों की शिक्षा, परिवार को संवार सजाकर आगे बढ़ाने की चिंता खासकर हमारे महिलाओं की होती है। तो कल होकर आप सभी महिला भी बनिएगा। अगर पदाधिकारी भी हैं तो आपका दायित्व है परिवार को संवारना, सजाना। छात्र भाइयों से अपील करेंगे कि आप प्रतियोगिता लगाकर आप आगे बढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। हम अभिभावक से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर अब वह समय बीत गया है, अब समय आ गया अपने बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों के जीवन बनाने का। तो हम अभिभावक का भी कर्तव्य होता है कि बच्चों को सही ढंग से खर्च करके सही ढंग से उसको विद्यालय भेजें, सही ढंग से उसको समय पर जो आवश्यकता हो पढ़ाई का हम करें, उसको आवश्यकता पूर्ति करें। कभी कभी होता है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ के घरघोड़ा से, जहां चोरी हुई पुरानी तिजोरी को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस के सामने खोली तिजोरी रह गए आश्चर्यचकित। बता दें, घरघोड़ा थाने में कुछ दिन पूरी सोने चांदी से भरी पुरानी तिजोरी चोरी होने की बातें चर्चा में सामने आई थी। वहीं प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शरद चंद्रा के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस की चौतरफा घेराबंदी कर ली, जिससे घबराकर चोर तिजोरी को सूनी जगह पर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गया। तिजोरी को घरघोड़ा पुलिस ने अपने सुपुर्द ले लिया है। बता दें, मामला घरघोड़ा नगर पंचायत के वार्ड 11 हनुमान मंदिर के पास सेवानिवृत्त शिक्षक श्रीपति मिश्रा के पुराने घर, जिसमें वर्तमान समय में कोई नहीं रहता है, पुरानी तिजोरी रखी थी। उक्त तिजोरी में बड़ी मात्रा में सोने चांदी होने का दावा किया जा रहा था। घरघोड़ा पुलिस ने चोरी की गई तिजोरी को ढूंढ निकाला और तिजोरी के मालिक श्रीपति मिश्रा से तिजोरी को खुलवाया गया। आइए जानते हैं कि तिजोरी में क्या कुछ मिला।
अभी कुछ दिन पूर्व दिनांक 21/1 को प्रार्थी वार्ड नंबर 11 के श्रीपति मिश्रा जी पुलिस थाना में आकर सूचित किए कि उनके एक पुराने मकान थे और एक दूसरे नए निर्माणाधीन मकान है। निर्माणाधीन मकान में रात्रि में सोए हुए थे और पुराने मकान पे उनकी पुरानी सामान और पूजा के सामग्री पूजा के स्थल पर तिजोरी रखा हुआ था। जो तिजोरी बीती रात्रि कोई दरवाज़ा कुंडा तोड़ के चुरा के ले गया है। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना में अपराध धारा 457-380 का अपराध कायम कर लगातार विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पे जो सस्पेक्ट लोग हैं उनको पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान कल दिनांक को सूचना मिली कि लगातार हम लोगों जो संदेही थे उन पर दबाव बनाए हुए थे, तो उनके द्वारा तिजोरी को एज इट इज़ जिस घटना स्थल से चुरा के ले गए थे उसी घटना स्थल पर लाके छोड़ दिया गया, जिसको पुलिस द्वारा नियमानुसार जब्ती कार्रवाई की गई और उसको वीडियोग्राफी के साथ खुलवाई गई। तो उसमें इस्तेमाली चांदी के जो ज्वेलरी थे, आभूषण थे, जिसमें करधनिया, पायल और अन्य आभूषण थे, जिसको जब्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये सर अभी तक चोरों को पता चला कि नहीं चल लगे हुए हैं और बहुत जल्द। खरगोड़ा से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्ही की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां नए मतदाताओं के लिए डीआईजी रतलाम रेंज के मनोज कुमार सिंह ने 14वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में नए मतदाता अपने मतदाता होने पर गौरव करें और लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कलेक्ट्रेट सभागृह में स्कूल की छात्राओं ने मतदाता कार्यक्रम में नृत्य कर मतदाताओं को जागरूक भी किया। वहीं डीआईजी सिंह ने कहा कि मताधिकार ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है जिससे मतदाता का महत्व तो बढ़ता ही है, साथ ही देश की नीति और नियम बनाने में उसका योगदान भी निर्धारित होता है। वहीं कलेक्टर भास्कर लक्ष्यकार ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक मतदाता अपने मत के महत्व को समझे और इसका उपयोग करें। मतदान का अधिकार मिलना गौरव की बात है। इस गौरव को सदैव कायम रखते हुए सभी को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के संदेश का भी प्रसारण किया गया। उसके बाद डीआईजी मनोज कुमार सिंह ने सभी अधिकारी, कर्मचारी और नए मतदाताओं को शपथ भी दिलाई। आइए जानते हैं इस विषय में डीआईजी मनोज कुमार सिंह, कलेक्टर रतलाम भास्कर लक्ष्यकार का क्या कुछ कहना है। नए वोटर्स, पुराने वोटर्स, आपको मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वोट के संबंध में यह हर वर्ष एक आयोजन किया जाता है जिसको हम नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जानते हैं। और अभी आपने भी इसमें उद्बोधन में सुना होगा, खास तौर पर उन लोगों के विषय में जो 18 वर्ष के उम्र के हो गए हैं और पहली दफा अपना वोट देने के लिए या तो विधानसभा में गए होंगे या फिर अब लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम से न सिर्फ आप स्वयं वोट डालने में इंटरेस्टेड रहेंगे, बल्कि अन्य लोगों को, जो आपके आसपास के लोग हैं, साथ के लोग हैं, उनको भी आप मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के जो आपका आसपास के वातावरण को जो आप प्रोत्साहित करेंगे, उससे रतलाम जिले में मतदान का प्रतिशत न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि मतदान की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं मतदाताओं, सभी पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया कि मेन रूप से ये आपको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम मनाया जा रहा है। मैं कुछ अपने अनुभव एक दो शेयर करना चाहूँगा कि देखिए कि हमारा लोकतंत्र कितना मैच्योर हो गया है। हम लोग एज ए प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देशन में कलेक्टर साहब तो जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव कराते हैं और वल्नरेबिलिटी की मैपिंग करते हैं। मैं तो मेरा काफ़ी एज हो गया है और मैं शुरू से चुनाव प्रक्रिया को देख रहा हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला बिहार का हूँ और मैंने नौकरी में अपने दंतेवाड़ा जैसे नक्सलाइट एरिया और चंबल में भी नौकरी की है, तो मैंने देखा है कि चुनाव प्रक्रिया कैसे कैसे चेंज हुई है। तो आप भी महसूस करेंगे जो हमारे प्रौढ़ मतदाता हैं कि पिछले 25-30 सालों में चुनाव प्रक्रिया में कितने चेंजेज आए। मतदाताओं को सारी सुविधाएं दी गई, उनके घर के पास मतदान केंद्र है, उनको क्यू में ज़्यादा नहीं लगना पड़ता है, उनकी मतदाता पर्ची उनके घर पर पहुंच जाती है। तो और ये रतलाम के लिए काफ़ी सुखद है कि यहाँ का वोटिंग परसेंट भी काफ़ी हाई है, बहुत ही हाई है। तो बस मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से, कलेक्टर साहब ने कहा
कि आप क्वालिटी वाली मतदाता बने, ताकि आप जागरूक मतदाता बने और देखें कि कैसे आप लोकतंत्र को और मजबूत कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक भाग लें। आप लोकसभा चुनाव आने वाला है और मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो रिकॉर्ड बनाए, देश में सबसे हाईएस्ट मतदान करने का रिकॉर्ड बनाए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां नव मतदाताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव एलईडी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर प्रसारण किया, जिसमें अतिथि के तौर पर परमेश्वर लाल सैनी, पूर्व एमएलसी व ब्लॉक प्रमुख सुगंधा सिंह मौजूद रहे। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, विनोद कुमार बिन्नी, मॉडल लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल व कोच ज्ञान सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजपा सतीश अरोड़ा, मनोज कठेरिया, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष माघवेंद्र राघव, आलोक मौर्य, जिला मंत्री ऋत्विक चौधरी, शुभम राघव, नगर अध्यक्ष आकाश आहूजा श्रीवास्तव, प्रिंसिपल अजीत सर, संजय सिंह, ऋषभ रस्तोगी, अनुभव श्रीवास्तव, तुषार अग्रवाल, अंकुल देव, सुंदरपाल, शुभम अग्रवाल, अमन कोरी, रिंकू दिवाकर, विवेक पाठक व भारी संख्या में नव मतदाता मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से है, जहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर बरहरवा प्रखंड परिसर में मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं अंचलाधिकारी के द्वारा सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया और कहा कि अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग करें। आइए जानते हैं इस विषय में बरहरवा अंचलाधिकारी एजाज अंसारी का क्या कुछ कहना है। नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाता प्रतिज्ञा जो एक प्रकार का शपथ है, एक प्रकार का कसम है कि हम देश का मतदाता, देश का एक नागरिक होने के नाते, मतदाता होने के नाते एक अच्छे जागरूक मतदाता के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, इससे संबंधित जो है एक शपथ लेने का या शपथ दिलाने का ही यह कार्यक्रम हुआ है। थैंक यू। साहिबगंज जिले से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।